संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की, माँ कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की। बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं, भाग्यशाली हैं। 365 दिन में 5 दिन मिलता है जीवन में पुण्य कमाने का। जो यहाँ आए हैं या जो महाराज जी से संबंधित रहे हैं, आप सोचिए कि हमारी जिंदगी कैसी हो गई है। 365 दिन में 5 दिन उन्होंने दिया कि सेवा कर लो, साधन कर लो, बिना सुविधा के रह जाओ। आओ, तकिया ना मिले तो बिना तकिया के सो जाओ, कमरा न मिले तो मंदिर के सामने के बरामदे में सो जाओ। 365 दिन में ये 5 दिन मिलते हैं कमाने के, लेकिन हम इतने ज्यादा संसार में उलझ गए। 5 की 6 हो जाए ये तो बड़ी बात है, 5 की 5 रह जाए ये भी मुश्किल है। एक दिन, बहुत सारे तो 1 घंटा निकाल पाते, कमाने ही नहीं जानते। किसी ने अपने जीवन को खपा दिया हमें कुछ देने के लिए, और हम ऐसे मूर्ख बने रहे, उसके रहते भी नहीं कमाया और उसके जाने के बाद भी कमाने को तैयार नहीं। खाना बनाया जा सकता है, बढ़िया से बढ़िया हलवाई लगाया जा सकता है, बढ़िया से बढ़िया थाली में परोसा जा सकता है, यहां तक भी किया जा सकता है कि कौर बना के आपके मुंह में डाल दिया जाए, लेकिन खाया नहीं जा सकता। हम में से बहुत सारे लोग वर्ष में शायद 1 बार इलाहाबाद आते होंगे जब आश्रम में रुकते हैं। ये आश्रम कोई होटल नहीं है, ये आश्रम हमारे जीवन का आश्रम है। यहां जो हम 5 दिन सेवा करते हैं उसकी ऊर्जा से 360 दिन जिंदा रहते हैं। इसलिए बिना बेईमानी के कोई कहेगा भी नहीं अब समय वो आ रहा है, ये तो आज हम बोल दे रहे हैं, आगे कोई ये बोलेगा भी नहीं। आप शिकायत लेके आएंगे और शिकायत लेके चले जाएंगे, जो यहाँ का खजाना है यही धरा रह जाएगा। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ आए हैं, उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली है जो यहाँ सत्संग में बैठे हैं। बड़ भागी है। अब देखिए, बड़भागी शब्द कैसा आया, रामचरितमानस में बड़भागी की बहुत बढ़िया व्याख्या की गई है। अब ये विषय आ गया है तो हम लोग हनुमान जी का ध्यान करते हैं। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, राम चरण नहीं कोई राम चरण अनुरागी। हनुमान में से बड़ा भरभागी कोई भी नहीं है। लेकिन जब आप यहां आए तो आपके ऊपर भी बड़भागी शब्द छप गया, यानी आप हनुमान जी की कंपटीशन में तो आई गए। तो गोस्वामी जी से कहा गया कि हनुमान जी से बड़ा कोई बड़भागी नहीं है, लेकिन बाबा आपने ही कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये जो मनुष्य का शरीर मिला यही बड़भागी है। आप केवल हनुमान जी को बड़भागी कैसे कह सकते? जिसको भी मनुष्य का शरीर मिला वो सब बड़भागी है। आप भी बड़भागी, हम भी बड़भागी।
हनुमान जी आगे कैसे हो गए? गोस्वामी जी ने कहा इसके भी कई कारण हैं। बड़भागी तो कई हैं। दूसरे बड़भागी वो है कि बड़े भाग पाए सत्संग। बड़े भाग्य होते तो सत्संग मिलता है, और हम उस भाग्य को गवा देते हैं। सत्संग हो रहा है वहां नहीं पहुंचते। हम सोचते वक्ता कैसा है, वक्ता कैसा है का सवाल नहीं है, उसके अंदर बोल कौन रहा है। सवाल यह है वो बोल किसकी रहा है। एक तो बड़भागी वो है जिसको मनुष्य का शरीर मिला। दूसरा बड़भागी वो है जो सत्संग में आता है। तो गोस्वामी जी से पूछा गया दो ही बड़भागी है? कहे नहीं, बहुत सारे बैठे हुए हैं। राम के साथ जंगल के बंदर भालू चले, सत्संग भी होता था, राम के साथ भी चलते थे। मनुष्य का जन्म पा लेना बड़भागी जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा वो है कि मनुष्य का जन्म पाके सत्संग में जाने लग जाए तो बड़भागी होने का फल मिले। लेकिन केवल सत्संग में आवे और हर साल सुने कि जल्दी आ जाया करो, फिर भी ना आ पाए, तो सत्संग का कोई अर्थ नहीं। उन बंदरों ने कहा हम सब सेवक बड़ भागी। हम सब सेवक जो हैं सबके सब बड़भागी हैं। क्यों? क्योंकि हम सत्संग राम का सुनने के साथ राम की ओर भी चलते हैं। हम सत्संग तो सुनते हैं लेकिन परमात्मा की ओर नहीं चलते। हम सत्संग तो सुनते हैं भगवान का, लेकिन भगवान की ओर नहीं चलते। हम सत्संग सुन के उसको कहने के लिए उतावले हो जाते हैं। हम तो ये जानते हैं, अरे आप क्या बता रहे थे, हमको मालूम है। आप मालूम न करो, हमको मालूम है, ये भूल जाओ, उस दिन शायद वो मालूम हो जाएगा जिसको मालूम करने देते हैं। हम तो ये जानते हैं। बहुत सारे ऐसे भी आ जाएंगे जो यहाँ के वक्ता को ही समझा देंगे, तुम थोड़ा ऐसा किया करो तो ठीक है, बोल लो। अरे वाह, इसका मतलब तुमने जीवन में भी कुछ सीखा ही नहीं। हम यहां आए हैं, हमको प्रभु से मिलने का मार्ग दिखाया गया। हनुमान जी ने विभीषण से पूछा जानकी जी किधर है, तो उन्होंने इशारा कर दिया। उसके बाद हनुमान जी और विभीषण की कोई बातचीत नहीं हुई, सीधे अशोक वाटिका पहुंच गए। मार्ग मिला तो मार्ग पर चलो, फिर चर्चा का क्या विषय। गोस्वामी जी ने कहा ये दूसरे बड़भागी हैं, ये अति बड़भागी है। हम सब सेवक अति बड़भागी, सतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम केवल सुनते नहीं हैं, उस सगुण ब्रह्म की ओर बढ़ते भी हैं। मनुष्य जन्म मिला, सत्संग में आए, बड़भागी है आप। लेकिन सत्संग में आने के बाद परमात्मा की ओर बढ़े, अति बड़भागी। गोस्वामी से पूछा गया बस अति बड़भागी कहे नहीं है। अरे ये तो सत्संग सुन के राम की ओर बढ़े, हम सत्संग सुन के भगवान की ओर बढ़े तो अति बड़भागी। और जिनकी ओर भगवान बढ़ता है वो कौन? हमने अपना घर द्वार छोड़ा, राम की ओर बढ़े, और राम ने अपना अयोध्या धाम छोड़ के जिसकी ओर बढ़े वो कौन होगा? ये तो अति बड़भागी से भी कोई निराला होगा।
भगवान अयोध्या से चले और जिन भक्तों के पास पहुंचे, सोचिए, कभी अपने आप में अनुभव करिए, हम किसी के पास जाते हैं और हम खुश होते हैं। क्या कोई ऐसा भी है जिसके पास हम जाते हैं तो वो खुश हो जाता है? कभी हम नहीं जा पाते तो वो हमारे पास आके खुश होता है। हम बड़भागी तक नहीं फंसते। बहुत हुआ तो सत्संग सुन के 2 माला की जगह 6 माला जपने लग गए, उसकी ओर बढ़ने का प्रयास कर लिया तो अति बड़भागी होगा। लेकिन क्या कभी वो हमारी ओर बढ़ने के लिए चला? जो लोग अपना धाम छोड़कर राम की ओर बढ़े वो तो ठीक है, अति बड़भागी है। लेकिन राम भी तो अपना अयोध्या धाम छोड़ के किसी भक्त की ओर बढ़े हैं, उसकी क्या परिभाषा होगी गोस्वामी जी? तो गोस्वामी जी ने कहा, अहिल्या माता के पास जब राम पहुंचे, अतिशय बड़े भागी चरण, वो अतिशय बड़भागी है। ध्यान दीजिएगा, हम कहाँ हैं, जहां है उससे आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। अति बड़भागी तो आप अपने पूर्व जन्म के पुण्य से हो गए कि मनुष्य जन्म मिल गया, इसमें आपका कोई निहोरा नहीं है। सत्संग में भी किसी ने बुला लिया है, आप नहीं है। आप वो नहीं हो जो सत्संग के लिए दीवाने रहते हो। रतिमम कथा प्रसंगा, हम लोग कभी भगवान की कथा में रति थोड़ी है, पागल थोड़ी हुए क्या? अरे कल महाराज जी को माला न चढ़ानी होती, 25 नवंबर को कोई यहां दिखाई देगा? किसी 25 को नहीं दिखा, किसी ने मजबूर कर दिया है सत्संग में बैठने। अभी हम बड़भागी नहीं हैं, और जो हो वो धन्यवाद के पात्र है। जब हम अति बड़भागी नहीं हैं तो अतिशय बड़भागी होने की कैसे सोच सकते हैं कि कभी किसी कंदराव में, कहीं किसी परेशानी में, कहीं किनारे बैठे हुए एक बूंद आंसू गिरा और वो जमीन पे नहीं गिरने पाया, महाराज जी की हथेली में आ गया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमारा संबंध, क्या हमारी सेवा यहां तक पहुंचेगी कि हमारे आंसुओं की इतनी कीमत हो कि हम नहीं आ पा रहे हैं तो वो आ जाए? और कोई दुनिया में तुलसीदास होगा कि आपके लिए भी लिखेगा, अतिशय बड़े भागी चरण लाए। कोई तो हो। ये भक्तों की कक्षाएं हैं, भक्तों की कोटियां हैं जिनको हम नहीं जानते। हम तो जो भगत है उसी में मगन है, उसी में कंपटीशन किए, तुम बड़े हम बड़े। हम अभी कहीं भी नहीं आते। गोस्वामी जी से भी पूछा, बस हो गया ना? पर नहीं, अभी नहीं हो गया, अभी एक और है। अब कौन है प्रभु? और वो इससे भी बड़ा कैसे हो सकता है जिसके पास राम को जाकर सुख मिलता हो? हरि कारण तनु त्यागी, हरि कारज कारण तनु त्यागी, हरि पद परम बड़ भागी, हरि पद परम बड़ भागी। जटायु जी है, भगवान के काज के लिए अपने प्राण को छोड़ रहे हैं और मरने के बाद जाता है प्रभु के धाम, इसलिए वो परम बड़भागी है। तो भाई कितने बड़भागी हो गए? एक तो बड़भागी हो गए, एक अति बड़भागी हो गया, एक अतिशय बड़भागी हो गया, एक परम बड़भागी हो गया। ये 4 बड़भागी तो हनुमान जी कौन वाले बड़भागी? तो गोस्वामी जी ने कहा, भाई हनुमान जी के लिए तो
हनुमान सम नहीं बड़ भारी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़ भारी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। हनुमान जी जैसा इन चारों में कोई नहीं है। कि हनुमान जी पांचवें हैं क्या? कहा नहीं, पांचवें भी नहीं। पहले इन चारों से तुलना कर लो हनुमान जी की, फिर देखते हैं कि हनुमान जी को कौन सी कक्षा दी जाए। बड़े भाग मानुष तन पाए। हनुमान जी ने कौन कौन से तन पाए? एकादश रुद्र ये हनुमान जी है, शंकर के स्वरूप, तो इससे तो ऊपर ही हो गए। फिर बानर का स्वरूप मिला। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व में मनुष्य बानरी, ये बानर से अपने को इंसान हुआ मानता है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। हनुमान जी बानर के बानर रहते भगवान हो गए, और ये बानर से इंसान होते हैवान हो गए। यही परिवर्तन किया है। जहां जरूरत पड़ी, हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके राम से मिलने आ गए किष्किंधा पर। आगे बढ़े आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि मुख पर्वत नियरा। भगवान आगे चले, भगवान कहीं पर भी लौटे नहीं। आप कहते हैं अयोध्या से और लंका से रावण को मार के लौटा नहीं, आगे ही चले, लौटे नहीं हो। वो पृथ्वी पर चल के गए थे, चल के लौटे ही नहीं। पृथ्वी ताकती रह गई कि अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे। मैं प्रमाण हूं। जब आप पूजन करते हैं ना, तो हमारे पंडित जी पृथ्वी का पूजन कराते, साक्षी देख रहे हैं, यहां बैठ के पूजा कर रहे हैं। राम को जाता हुआ तो देखा, राम को आता हुआ नहीं देखा। राम आगे ही गए। तो हमने जो मनुष्य का जन्म पाया बड़भागी हनुमान जी, तो जैसा चाह रहे वैसा हो जाए, तो हमसे तो आगे ही है, इन बड़भागियों से आगे है। अब रही बात सत्संग की कि मैं रोज सत्संग जाता हूं, हनुमान जी से तो आगे हो गया, बड़भागी तो मैं हुई हूं। तो यहां अगर राम की कथा हो रही है, तो पता नहीं हजारों जगह और भी राम कथा हो रही। आप यहां तो हो, वहां हो नहीं। और हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कथमस्तकांजलि, जहां जहां राम की कथा होगी वहां वहां हनुमान जी उपलब्ध है। तो आप तो भाई हो, आपसे तो आगे निकल गए। ये अति बड़ भागी, ये बड़ भागी से तो आगे। हम एक जगह की कथा में बैठे और वो सभी जगह की कथा में बैठे, तो बड़ भागी से तो आगे, अति बड़ भागी। बंदरों ने कहा हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्ममुरारी। हम सब भगवान का अनुसरण करने वाले, उधर बढ़ने वाले लोग हैं। लेकिन जब सब अयोध्या आए, तो भगवान ने सबसे कहा निज ग्रह जाओ सखा सब बंदरों से कह दिया कि निज ग्रह जाओ सखा सब अपने अपने घर जाओ। एक हनुमान जी से नहीं कहा कि तुम अपने घर जाओ। सब बंदरों में खलबली मच गई। यहां सबको महाराज जी भेज दे और एक को बिठा दे, बाहर उनके पत्थर चल जाए। हनुमान जी को नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा? ये बार बार महाराज जी की कहा करते थे। हनुमान जी से कि जब ये शिकायत राम के पास को भेज दिया, सबको
को, इनको नहीं भेजा? कहा उनको कैसे भेजे, इनका कोई घर ही नहीं है। तुम सबका तो घर है, जिसका जिसका घर है वो जाएगा, और जिसने अपने घर में आग लगा दी वो यही रुक जाएगा। अब घर बना, अब घर बना, मकान ईंटे पत्थर का ना समझा करिए, घर अंदर बना होता है। या बैठे बढ़िया कथा सुन के याद आई, अरे सास जी हमारी इसे पता नहीं बताऊंगा, अरे घर तो वहां है, यहाँ तो आश्रम है, आश्रम में भी घर रहता है, मंदिर में भी घर रहता है। क्या उस घर को तोड़ के आए हो तो रुक जाओगे? नहीं, घर को लेके आए। महाराज जी कहते थे कि मैं तो हर उस डाल को तोड़ देता हूं जिस पे मेरा पंछी बैठना चाहता है। ये बार बार सत्संग में कहा करते थे। अब आदमी समझता होगा भैया कोई चिड़िया बैठाते होंगे, उड़ाते तोड़ देते होंगे तो कहा जाए चिड़िया उड़ेगी नहीं, वही आ जाएगी। आग लगाओ घर को आग लगाओ का मतलब ही नहीं जो लोग यहाँ के जाए घर में आग लगा दे। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, जो घर फूके आप लोग चले हमारे साथ। तो अपना अपने घर में आग लगा के थोड़े चलना है, अपने घर में आग। जिसमें वो चोर बैठा है कि ठाकुर जी सामने खड़े होते हैं, और हम सच कह रहे हैं, अभी यहाँ ठाकुर जी खड़े हो जाए, 2 घंटा आपसे बतियाए, 3 घंटा बतियाए, 5 घंटे बतियाए, ऐसा ना कि वो सुबह पानी आएगा, अगर भर नहीं लेंगे ना तो फिर दिन भर पानी नहीं मिलेगा। आप रुके रहिए, पानी भर के आ जाए। घर लेके ठाकुर जी से बात करते हैं। जब ठाकुर जी से मिलो तो दुनिया के सारे घरों में आग लगा दो, ठाकुर जी का ही घर हमारा घर होगा। तो हनुमान जी का कोई घर ही नहीं। राम जी ने कहा मन तो बहुत करता भेज दूं, लेकिन भेजू कहां, इसका कोई घर ही नहीं है। हनुमान जी का कोई घर नहीं, कपड़े की कोई समस्या नहीं, एक लंगोटवा के घूम रहे, किसी को अच्छा लगे लगे, किसी को बुरा लगे लगे, ना कोई मेकअप, न कंघी करनी, न शीशा, न तेल की जरूरत, और घर हुआ तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। एक बार अब इनसे अलग क्यों थे, क्योंकि सारे तो चले थे राम के साथ, फिर ये भी चले थे लेकिन अलग है, अति बड़भागी से भी अलग। जब अयोध्या का राज दरबार सजा तो हनुमान जी भी हाथ जोड़े बैठे थे, जानकी जी और राम जी सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने, रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बड़े प्यार से देखा, और जब हनुमान जी राम जी को देखने लगे तो राम जी जानकी जी की तरफ देखने लगे, और जानकी जी ये खेल काफी देर से देखती रही कि जितने दिन देर ये राज दरबार में बैठे रहे, बड़े वात्सल्य से हनुमान को देखते हैं, लेकिन जब हनुमान जी उनकी ओर देखते हैं कि हमारी ओर देखते हैं। अब नारी गति जो देख लिया है, बड़ी ढोल बज जाए तो अभी यहां से आधी चल जाएंगे, किसका वजह, पड़ोसन का के शादी हो रही है, किसी को मोहल्ले में मालूम हो न मालूम, इन लोगों को मालूम रहेगा किससे शादी किसकी और कितने महीने क्या क्या सब, किस तारीख को हल्दी, किस तारीख को ये, जब तक सब जान न ले तब तक भोजन अंदर जाएगा, पचेगा। जानकी जी ने रात को भगवान से पूछा, प्रभु एक बड़ी समस्या हो गई है। हमने बोला, अरे राज दरबार में बैठने वाले तुमको क्या, जगत जननी है? तो नहीं प्रभु, जगत जननी तो है, लेकिन राज दरबार में एक घटना हुई जिससे मैं अभी तक समझ नहीं पाई। भगवान ने कहा पूछो। तो जानकी जी ने कहा कि हनुमान जी की ओर आप बड़े प्यार से, बड़े वात्सल्य से देख रहे थे, मेरा भी जी कर रहा था ऐसे मेरी ओर भी देखे, लेकिन जब
हनुमान जी आपकी ओर देखते थे तो आप हमारी ओर देखते थे तो ऐसा लगता जैसे बड़े डरे हुए आदमी को देख रहे हैं। ऐसा क्यों था? हनुमान जी ने कहा कि जानकी जी मैं एक बड़ी दुविधा में फंस गया हूं। देखिए भगवान भी कहां दुविधा में फंसता है। थोड़ा हंसी होती रहती, इसका मतलब अपने विषय से नहीं हटिएगा। भगवान भी कहीं दुविधा में फंसता है। मैं बड़ी दुविधा में फंस गया हूं। हनुमान को घर भेज नहीं सकता और यहां रखो तो आंखें मिला नहीं सकता। क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो राम जी ने कहा है, कपि से उड़ी मैं नाही भरत भाई, कपि से उड़ी मैं नाही। जानकी जी, मैं हनुमान से उड़ी नहीं हो सकता। मैं भगवान जरूर हूं, लेकिन मेरे भक्त ने मुझको ऋणी बना रखा है। हनुमान धनी राजा राम ऋणी है। मैं राजा हूं, मैं भगवान हूं, फिर भी हनुमान का ऋणी हूं। समझ में नहीं आता है कि मैं हनुमान का ऋण उतारूं कैसे। जब हनुमान को हाथ जोड़े बैठे देखता हूं तो मेरी आत्मा के पुत्र है, वात्सल्य से जी भर आता है हनुमान को देख के। लेकिन जब हनुमान मेरी ओर देखते हैं तो मैं एक ऋणी अपने सेठ से आंखें कैसे मिलाऊं, इसलिए डर में तुम्हारी ओर देखने लगता हूं कि रक्षा करो। तुम जगत जननी हो, रक्षा। सेवक ही अपने स्वामी को ऋणी बना सकता। सेवक को यह मौका है अपने जीते जी, अपने स्वामी के जीते जी उसको ऋणी बना दे। उसको ऋणी बनाएगा तो मुक्त हो जाएगा। हम तो सुविधा लेने में परेशान हैं कि गुरु जी ने हमको कितनी सुविधाएं दी, हमारा नाम कितनी बार लिया। नहीं, जिससे बहुत मोहब्बत होती है उसके पोस्टर बैनर नहीं लगते। जिससे बहुत मोहब्बत होगी चोरी छुपे होगी, कोई जान न ले कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। और जिससे नाम से कहा जाता है कि मुझे प्रेम है, समझ लो कि दुनिया को धोखा दिया जा रहा है। जानकी जी ने कहा बस इतनी सी बात के लिए फिर आप बताइए कैसे रहेंगे राज दरबार में? हनुमान जी तो रोज वहां बैठे रहेंगे, तो आप राजकाज कैसे करेंगे? जहां हनुमान जी को देखेंगे तो आप डर के बैठ जाएंगे। तो राम जी ने कहा कोई रास्ता तो निकालो। जब रास्ता तो निकालना पड़ेगा। एक रास्ता है प्रभु, ध्यान दीजिए, एक रास्ता है प्रभु। राम ने कहा जानकी जल्दी बताओ, मैं अभी तत्काल वो रास्ता लूंगा जिससे हनुमान का ऋण उतर जाए। फिर राम ने सोचा अगर इसका ऋण उतार दूंगा तो दूसरा हनुमान ही नहीं होगा। जानकी जी ने कहा लिख के दे दीजिए कि मैं तुम्हारा ऋण उतार ही नहीं सकता हूं। बात खत्म। आज के जमाने में आप पे कर्जा ज्यादा हो जाए, बैंक रब दिखा दीजिएगा। कोई है नहीं भैया, क्या करोगे? जेल रखो। तो हम तो आपकी जेल में घर बैठे ही, हमको घर भेजे ही नहीं। आप तो लिख के दे दीजिए कि हे हनुमान, मैं तुम्हारा कर्जा उतार नहीं सकता हूं। फिर आंखें मिलाइए। हाँ, ये तो बढ़िया बात कही तुमने। राम जी ने कलम निकाली और कागज पे लिखा, हनुमान मैं तुम्हारा कर्जा करता। सुबह फिर दरबार, हनुमान जी अपनी जगह आके बैठ गए।
आज राम जी मुस्कुरा रहे थे, थोड़ा जोश ज्यादा था। जानकी जी की ओर देख रहे थे, फिर सभा की ओर देख रहे थे, फिर हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी, मैं आज आपको कुछ देना चाहता हूं। हनुमान जी ने, क्या बात है प्रभु, आपके कर कमलों से कुछ मिले? हनुमान जी ने पूछा, क्या देना चाहता? एक चिट्ठी देना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा, दीजिए। क्या लिखा उस चिट्ठी में आपने? भगवान ने कहा, मैंने लिखा है कि हे हनुमान, मैं तुम्हारा कर्जा नहीं उतार सकता। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप मेरे कर्जदार कब हुए? ये भक्त है। हमने झाड़ू लगाई है तो हमें याद है, हमने पोछा लगाया था तो हमें याद है, हम आश्रम में 2 बार झाड़ू लगाते, हमें याद है, हमारी ड्यूटी है। हम खाना बनाते हैं सर, हमने 5 रोटियां बनाई थी और शाम का खाना तो हमको परोसना पड़ता है। और जिसका ऋण चढ़ा है उसको याद ही नहीं है मैंने किया क्या जिसका ऋण चढ़ा। तो हनुमान जी से राम जी ने कहा कि देखो, सुग्रीव को राज्य मिला तुम्हारे कारण, विभीषण को पद मिला, सुग्रीव को पद मिला तुम्हारे कारण, विभीषण को पद मिला तुम्हारे कारण, और तो और मुझे अयोध्या का पद मिला वो भी तुम्हारे कारण। तुम्हें क्या मिला? हनुमान जी ने दंडवत प्रणाम किया और भगवान के दोनों पैर पकड़े। प्रभु आप लोगों को एक एक पद मिला और मुझे आपके ये दोनों पद मिल गए, तो मैं ऋणी नहीं हो सकता। आपको अपनी देह पर गुमान नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव है। जो चीज रावण ने अपने 10 शीश काट के पाई थी, वही विभीषण को आपने तिलक करके देते, और उसके बाद आप सकुचा रहे थे। आपका स्वभाव है, आपको मालूम नहीं है आपने हमको क्या दिया है, जैसे मुझे मालूम नहीं है कि मैंने आपके लिए क्या किया है कि आप ऋणी हो गए, ऐसे ही आपको भी नहीं मालूम है कि आपने क्या मुझे दिया है जिससे मैं धनी हो गया। ये एक संबंध है भगवान का भक्त से, गुरु का शिष्य से। गुरु को भी मालूम नहीं क्या दे दिया, शिष्य को भी मालूम नहीं क्या कर दिया, लेकिन दोनों ने वो खेल कर दिया कि दुनिया बदल गई। तो ये जो बानर थे जिन्होंने कहा हम सब सेवक अति बड़ भागी, असतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, हम सब सेवक अति बड़ भागी, अति बड़ भागी, अति बड़ भागी। तो हनुमान जी इन अति बड़े भागियों से भी बहुत आगे निकले। खाने की घंटी की याद तो नहीं आ रही है भाई, क्योंकि अभी 2 बाकी है। अतिशय बड़ भागी अचरण लागी, अतिशय बड़ भागी है जिसकी ओर राम बढ़ते हैं, जिसकी ओर आपके गुरु पढ़े। तुमसे मिलने आ रहा हूं। अरे हमारे घर में तो आपको बिठाने की जगह नहीं है, तू अपने घर में मुझे क्या बिठाएगा? जब तेरे घर में मैं आऊंगा तो वो मेरा घर हो जाएगा और मैं तुझे उस घर में रख जाऊंगा।
लेकिन अहिल्या जी अति बड़भागी तो है। गई पति धाम आनंदित भई, भगवान से मिलने के बाद पति के धाम जाके आनंदित हो गई। अति बड़भागी इसलिए कि राम आया। और जटायु जी उनसे आगे हैं। हरि कारण कारण तन त्यागी, जय हरिपुर परम बड़ भाई, जय हरिपुर परम बड़ भाई, परम बड़ भाई, परम बड़ भाई। जब जटायु जी का नंबर आया तो भगवान ने कहा कि जीवित कर देते। सोचिए, दुनिया में वो व्यक्ति था जो चाह नहीं होगा, फिर भी सब कुछ हुआ जो वो नहीं चाहता था। चाहते थे जटायु रहे। जटायु जी ने कहा, प्रभु अगर मैं जीवित रह गया तो मरूंगा तो ही, मरूंगा तो फिर ये कल्पना करूं कि अति बड़भागी हो, मनुष्य का शरीर मिले तो मैं बड़भागी बनूं, और फिर बड़भागी बनूं तो सत्संग में जाऊं, और फिर सत्संग में जाके आपकी ओर बढ़ूं तो अति बड़भागी हो, और फिर इतना प्रेम करूं कि आप मेरी ओर बढ़े तो मैं अतिशय बड़भागी हूं। उसके बाद ये वाली गति मिले जिसमें मैं परम बड़भागी हुआ हूं, तो जिंदा रह के क्या करें? अच्छा है, मरना तो है ही है। आपकी गोद मरने के लिए अगर मिल जाए थोड़ी देर की उधार, तो मुझे ये मरना मंजूर है। भगवान ने अपनी गोद में लेके उनका अंतिम संस्कार किया। जब वो गए तो प्रभु के धाम में चले गए, इसलिए परम बड़भागी है। अहिल्या जी अतिशय बड़भागी है, लेकिन प्रभु के सामने खड़े होकर प्रभु के धाम नहीं गए। गई पति लोग आनंद भाई, और जटायु जी हरिपुर गए परम बड़भागी। तो प्रभु ये लोग तो, इनके आगे क्या हो सकता है? जीते जी राम काज करें और मरे तो राम के घर में रहे, तो इसके आगे क्या होगा? कहा इसके आगे ये होगा कि हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण हनुमान जी से बड़े बड़भागी तब भी ये लोग नहीं है। अति बड़भागी तक तो हनुमान जी जीत ही गए थे, अगर परम बड़भागी से भी जीत गए तो अतिशय क्या चीज है? गोस्वामी जी ने कहा कि भाई, जब भगवान अपने साकेत लोक जाने लगे तो हनुमान जी भी चले पीछे पीछे। सब अयोध्यापुरी रो रही थी, प्रभु जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, कहने वाले। कईयों ने प्राण छोड़े भी होंगे। हनुमान जी की ओर देखा ना होंगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, आप साकेत लोग जाएंगे, हमें भी ले चलेंगे, चलो। तो क्या आपके लोक में आपकी कथा होती है?
भगवान ने कहा मेरे लोग में मैं ही होता हूँ, कथा वथा नहीं होती, वहां तो मैं हूं, कथा तो दूसरे लोग में होती जहां मैं नहीं हूं। क्या प्रभु मतलब वहां राम कथा नहीं होती? क्या नहीं, वहां राम होता है। हनुमान जी ने कहा तब तो नहीं चलेंगे। राम ने कहा ऐसा क्या? मैं कह रहा हूं क्या नहीं प्रभु, जहां कथा नहीं होती वहां नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम जन जीवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। बुद्धिमानों में अग्रगण्य हो के राम की बात कैसे कह रहे हैं प्रभु? साकेत लोक में राम रहते हैं, राम की कथा नहीं होती है। इस लोक में राम कथा होती है और आपकी एक मजबूरी है। साकेत लोक में आप रहेंगे लेकिन कथा होगी नहीं, और यहां कथा होगी तो आप जरूर आएंगे। तो वहां तो मुझे एक ही मिलेगा, और यहां मेरा स्वभाव है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। तो जहां जहां कीर्तन शुरू हुआ, जहां जहां राम कथा हुई, मैं गद्दी लगा के बैठा, और जहां पर कथा शुरू हुई आप पधारे, वहां तो मैं एक राम देखूंगा, कथा सुनूंगा नहीं। यहां जगह जगह कथा सुनूंगा और कण कण में राम देखूंगा। इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक। प्रभु ने कहा अच्छा कब तक नहीं आओगे हमारे बिना? कहा प्रभु जब तक इस धरती धरा पर राम कथा होती रहेगी, हनुमान इस धरती पर ही रहेगा, ये ऊपर नहीं रहेगा। क्योंकि कथा होगी और आप पधारेंगे, हम तो वही मिल लेंगे, दूसरों को न दिखे। हमारे वीडियो तो दिखोगे, जो कर्जदार होगा, सेठ कर्जदार को लाखों के वीडियो में ढूंढ लेता है, यही है। तो आपने क्या कर्जदार है, तो आप तो जिस कथा में जिस भेष में आओगे, मैं आपको वहां ढूंढ लूंगा। तो पृथ्वी लोक पर रहते हुए कथाओं में मैं राम का दर्शन करूंगा। साकेत लोक आने पर प्रभु केवल राम का दर्शन होगा, राम की कथा नहीं मिलेगी। अब कलयुग इस कथा से ही पार होगा, आपके नाम से ही पार होगा। राम के दरबार में लोग बोलते राम 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 राम।